Okay then. ठीक है. So we discuss better homeostasis. Let's discuss about how blood glucose concentration can be maintained. अच्छा. So what happens first बेटा, just imagine that we have taken food. ठीक है. और food में mostly जैसे let's say बेटा we have taken starch. So what do you think बेटा starch can break down into? अगर तुमने starchy food खाया है तो वो किस चीज में ब्रेक डाउन होगा अल्टीमेटली? ग्लूकोज में होगा. ठीक है. एंड द रीजन बीइंग बेटा ग्लूकोज इज द मॉलिक्यूल दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल्स. अच्छा. अब द थिंग इज बेटा ग्लूकोज जो होता है ना डायरेक्टली हमारे सेल्स में एंटर नहीं हो सकता. द रीजन बीइंग जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा इट्स अ लिपिड बाइलेयर और इट डजंट अलाउ ग्लूकोज टू डायरेक्टली कम इन. सो ग्लूकोज को एंटर करने के लिए बेटा वी नीड इंसुलिन आल्सो. ठीक है. सो राइट नाउ बेटा वी टॉक अबाउट इंसुलिन. सो इंसुलिन कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द सेल. ठीक है. तो ग्लूकोज को सेल में एंटर कराने के लिए बेटा वी नीड इंसुलिन. Right. So what will insulin do? Insulin actually causes some changes in the cell membranes, okay, which allows the uptake of glucose. So this is how glucose enters. It doesn't enter directly, right? अच्छा. अब what happens बेटा glucose cell में enter हो गया तो what can happen to glucose? कुछ है जहन में कि क्या हो सकता है ग्लूकोज के साथ अब जब सेल में चला गया ग्लूकोज? या तो ये यूज हो जाएगा या तो फिर स्टोर हो जाएगा. देखो यूज कैसे होगा कि यही ग्लूकोज बेटा क्योंकि ग्लूकोज हमें चाहिए बॉडी में एनर्जी के लिए. ठीक है. जो एटीपी प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन. बिल्कुल. ठीक है. सो ग्लूकोज बेटा कैन अंडरगो ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस का मतलब बेटा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन. ठीक है. तो ग्लूकोज जो है बेटा इट कैन बी ब्रोकन डाउन और इसको ब्रेक डाउन करने की वजह से द एनर्जी दैट यू विल गेट इज एटीपी और एटीपी आपको पता है बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस में यूज हो रही है. ठीक है. सेकेंड व्हाट कैन हैपन बेटा ग्लूकोज अगर एक्सेस अमाउंट में है देखो सम इज यूज्ड. ठीक है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. एक्सेस जो होगा बेटा दैट विल बी एक्चुअली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज जब होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन क्रिएशन और ग्लाइकोजेनेसिस बोल रहे हैं क्योंकि हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं. तीसरी चीज क्या हो सकती है बेटा कि अगर ग्लूकोज और भी ज्यादा है. ठीक है. तो अब फैट डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. फैट टिश्यू बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. जब फैट टिश्यू बनना शुरू हो जाता है उस प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं. लेट मी राइट इट हियर. लाइपोजेनेसिस. ठीक है. लाइपो लिपिड से निकला है. लाइपोजेनेसिस. तो तीन चीजें हो सकती हैं ग्लूकोज के साथ. इज इट क्लियर टिल हियर बेटे? यस नो इज इट क्लियर? जी मैम. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन हो सकता है. ग्लाइकोजिनोलाइसिस जिसमें न्यू ग्लाइकोजन बन सकता है और तीसरा हो जाएगा लाइपोजेनेसिस जिसमें लिपिड फॉर्मेशन हो जाती है. ओके देन. अच्छा. अब दिस इज अ बेसिक बेटा ग्लूकोज मोनोमर. सो यू नो बेटा कि इसमें 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स होते हैं और ब्रांचेस होती है 1,6 पे. ठीक है. तो दिस अगेन ऑलरेडी पढ़ा होगा तुमने ये एएस के अंदर ये सारी चीजें. ठीक है. अब द थिंग विद ग्लाइकोजन इज बेटा ग्लाइकोजन जो होता है ना इट गिव्स यू शॉर्ट टर्म एनर्जी. So जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज अगेन एंड देन ग्लूकोज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स. तो ग्लाइकोजन हमेशा शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है. बट ग्लाइकोजन की स्टोरेज किन जगहों पर होती है? डू यू रिमेम्बर बेटे? ओ लेवल्स में पढ़ा होगा तुमने. लिवर और मसल्स. लिवर में होती है और मसल्स में होती है. गुड. ठीक है. अच्छा. तो ठीक है. लेट्स स्टार्ट. तो बेसिक्स तो ठीक है. यू हैव एन आइडिया अबाउट. अच्छा. नाउ सिंस बेटा वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंसुलिन. ठीक है. एज वेल एज अनदर हार्मोन. सो पहले सिर्फ बेसिक समझ लो देन वील टॉक अबाउट व्हाट इंसुलिन एंड अदर थिंग्स आर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा. Every 100 cubic centimeter of blood it contains this range of glucose. ठीक है. हमारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है जो लेवल होता है बेटा वो 80 till 120 मिलीग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है. ठीक है. दैट्स अ नॉर्मल रेंज. अब इफ यू बेटा थिंक अबाउट इट दिस इज एक्चुअली अ सेट पॉइंट. कैन यू रिकॉल व्हाट अ सेट पॉइंट इज? यस मैम. पॉइंट नियरली मीन कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर्स के आगे पीछे. बिल्कुल. वो नियर कांस्टेंट लेवल से मेंटेन करता है. तो ये रेंजेस होती हैं हमेशा. ठीक है. सो दैट्स द रीजन बेटा कि हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है इसके अंदर. तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 120. सो इट मे बी इट कैन बी बेटा अगर मैंने जैसे करवाया अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाया तो इट कैन बी 90, इट कैन बी 100. तो ये सब नॉर्मल रेंज के अंदर कंसिडर की जाएंगी. ठीक है. अच्छा. बिकॉज दिस इज एन एवरेज बेटा फॉर सम पीपल वो 70 भी उनके लिए सही होती है. कुछ लोगों के लिए अराउंड 126 भी सही हो सकती है. ठीक है. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि बेटा हर एक की बॉडी डिफरेंटली एक्ट करती है. बट ये एक एवरेज रेंज है. आर वी क्लियर टिल हियर बेटा? जी मैम. ठीक है.
अच्छा, अब क्या होगा अगर कंसंट्रेशन इससे नीचे चली जाए, लेट्स से बेटा अब 80 है, 80 से नीचे चली गई, और लेट्स से मैं आपसे कह रही हूँ कि काफी नीचे चली गई, लेट्स से इट इज एट 50 नाउ, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक बेटा कैन हैपन? थिंक अबाउट कि व्हाट कैन ग्लूकोज डू एंड व्हाट वुड हैपन अगर ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन 80 से नीचे हो गई, तो क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोचो कि बेटा ग्लूकोज हमें एनर्जी दे रहा था एटीपी की फॉर्मेशन में, ठीक है? तो जरा उस हिसाब से पहले सोचो, अगर एटीपी कम हुआ, ग्लूकोज कम है तो एटीपी भी कम बनेगा, तो क्या हो सकता है? हमें हाँ, मतलब पहले सोचो कि सेलुलर लेवल में बेसिकली बताओ क्या हो सकता है अगर एटीपी नहीं बन रहा। टायर्डनेस वगैरह, हाँ, ये तो सिम्टम्स हो गए हम तुम्हारे, काम नहीं ये कर, पेशेंट विल फील टायर्ड, लेथार्जिक पर्सन ऐसा फील करेगा। सेलुलर लेवल में क्या हो सकता है एटीपी कम होगा तो? बॉडी फंक्शंस कैरी नहीं होंगे सही तरह से, ट्रांसपोर्ट वगैरह में बिल्कुल, सेल के दिक्कत होगी। फंक्शंस भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस है बेटा, हर एक प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी है, उसके लिए एटीपी फॉर्मेशन चाहिए हमें, एटीपी है ही नहीं या कम है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो डेफिनेटली बेटा एक ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सोचो कि अगर ब्लड की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चली गई, लेट्स से, क्योंकि हायर लेवल 120 था, लेट्स से बेटा इट हैज गॉन अप टू 150, अब यू हैव मोर ग्लूकोज आउटसाइड द सेल एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, अब क्या हो सकता है? देन जैसे आपने कहा फिर इसमें स्टोर होगा ठीक है? एक तो। इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है? हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाइ डेफिनेटली ग्लूकोज से निकले, ईमिया बेटा ब्लड के अंदर कोई भी चीज बढ़ जाए ना तो उसमें हम ईमिया लगा देते, जैसे एनीमिया तुमने सुना होगा, ठीक है? एनीमिया में मतलब जैसे ब्लड कम हो रहा है, ठीक है? तो हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा। अब जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो बेटा एक सॉल्यूट अगर बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर से जो वाटर लेवल है वो कहाँ मूव करेगा? जरा सोचो उस हिसाब बाहर, से, सेल से बाहर आ अंदर जाएगा। में अंदर हम्म? अगर बाहर ग्लूकोज बढ़ यहाँ, जाएगा तो फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा है तो इट मीन ऊपर यहाँ वाटर कंटेंट कम है, तो ये वाला वाटर जो है सेल के अंदर वो कहाँ बाहर चला चला जाएगा? जाएगा। बाहर चला जाएगा। वो बाहर चला गया तो सेल श्रिंक हो जाएगा, जब सेल श्रिंक हो जाएगा दोबारा बेटा, क्योंकि हमें अंदर भी एक सारा वाटर कंटेंट ही है ना साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर, फिर आपके फिर तुम्हारे सेलुलर फंक्शंस अफेक्ट होंगे। अदरवाइज ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो बेटा वो किन किन चीजों को अफेक्ट कर सकता है? इट कैन अफेक्ट योर नर्व्स, ठीक है? ज्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर ब्लड में हो तो नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? इट कैन अफेक्ट योर किडनीज, ठीक है? एंड व्हाट एल्स डू यू थिंक दैट इट कैन डू? आइस का भी हो सकता है। और आइस को डैमेज करता है, ठीक है? ये तीनों चीजें यूजुअली बेटा मिलके जो डिजीज बनाती है, द डिजीज इज नोन एज डायबिटीज, ठीक है? सो जब भी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, डायबिटीज इज द नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है? तो फिर दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है? बट बेसिक समझ आ गई कि बेटा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज में कितनी है, एंड व्हाट कैन हैपन इफ इट गोज बिलो इट एंड इफ इट गोज अबव इट। मैम बिलो रेंज की कंडीशन को क्या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं? बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो ये गया? कम वाली ज्यादा खतरनाक है ना, कम वाली ज्यादा कम खतरनाक वाली है। में ज्यादातर ये होता है कि लोग फेंट हो जाते हैं, ठीक है? उसमें ये कि डेफिनेटली वो उन्हें ग्लूकोज दिया जाए, या यूजुअली जैसे अक्सर रमजान में बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि ज्यादा खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम है तो फेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर उन्हें आप दे कुछ डाइट में कोई चीज तो वो सही भी हो जाता है, ठीक है? मगर और हाइपरग्लाइसीमिया इज मोर मोर बहुत ज्यादा डेंजरस है ना, डायबिटीज को इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है साउथ एशियन में, वैसे ही ज्यादा है, ठीक है? और देन अगेन बेटा इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, ओबेसिटी, फिर वेट मेंटेनेंस और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही डायबिटीज से लाइक यू कैन एक्चुअली कीप सेफ आल्सो। नहीं, मैंने बेटा पढ़ा था कि हम्म अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो हम्म देखिए ना, अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वाटर मूवमेंट अंदर हो जाती है और फिर रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। इसका एक देखो ये भी हो सकता है कि जब आपका जो ब्रेन है बेटा उसको चाहिए ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है? तो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम होगा तो आपका ब्रेन भी शट डाउन हो सकता है इवेंचुअली, ठीक है? तो इसीलिए अक्सर लोग अगर बहुत ज्यादा भी हो तो दे कैन गो इनटू कोमा आल्सो। तो इसीलिए इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि होम्योस्टेसिस में वी हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस। तो यूजुअली बॉडी के अंदर ही मैकेनिज्म है, इट नेचुरली मेंटेन्स इटसेल्फ, मगर डेफिनेटली देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक राइट नाउ बेटा हम अभी पैंक्रियास की बात करेंगे, तो अगर किसी के वो ऑर्गन ही सही फंक्शन नहीं कर रहा बेटा तो उनको फिर ये कंडीशंस हो सकती ठीक है, है। ठीक है? चलिए मूव ऑन नाउ, यस ठीक मैम। है? अच्छा, सो नाउ बेटा यू नो द बेसिक्स ऑफ व्हाट ग्लूकोज इज डूइंग,
let's talk about beta the organ which is actually responsible for all this. So we will talk about beta hormones. Hormones kya hai beta? Chemical messengers which are in the blood and which are secreted by endocrine glands. So the gland that we will talk about beta is the pancreas. ठीक है? So there are two cells in the pancreas. ठीक है? They are known as alpha cells and beta cells. ठीक है? दो cells होते हैं pancreas में and the region where they are is known as islet of Langerhans. ठीक है, ये उस रीजन का नाम है. Langerhans was the person who discovered them. आइलेट का मतलब है आइलैंड, वो इस तरह बने हुए होते हैं पैंक्रियास के अंदर. इट सीम्स लाइक वो स्मॉल आइलैंड्स हैं उसके इर्द गिर्द. अभी जब मैं पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बट ठीक है, पैंक्रियास के बारे में एक चीज और आप लिख लो. पैंक्रियास जो है ना बेटा, इट्स अ हेट्रोक्राइन ऑर्गन. ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ऑर्गन का मतलब बेटा इट एक्ट्स इन बोथ वेज. एक्सोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन का मतलब बेटा इट सिक्रीट्स एंजाइम्स, और पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है. ठीक है, and it also acts as an endocrine gland. Endocrine का मतलब it secretes hormones in the blood. ठीक है, so इसके dual functions होते हैं, exocrine and endocrine. Clear? So right now beta we will talk about endocrine function of the pancreas. Is it clear till here beta? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, so there are two cells, alpha cells and beta cells. They are found in the islet of Langerhans. अभी आपको ए लेवल में पेपर के अंदर आपसे ये नहीं कहेंगे कि अल्फा और बीटा सेल को अलग अलग लेबल करो, क्योंकि लेबलिंग डेफिनेटली बेटा आपके पेपर में आती है. सो कलेक्टिवली हमें उसको लेबल करना पड़ेगा. ठीक है, सो रिमेंबर बेटा अल्फा सेल सिक्रीट अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज ग्लूकागॉन. इसको तुम याद इस तरह रखो, अल्फा, ठीक है, और ग्लूका में ए आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह याद रखो. बीटा सेल्स जो होते हैं दे आर द वंस दैट रिलीज इंसुलिन. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर बेटा. अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, beta cells secrete insulin. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा. अब अल्फा और बीटा सेल्स का मैं पहले तुम्हें यहाँ पे एक चीज और बता दूं. ठीक है, अच्छा ये चीज पहले लिख लो कहीं पे अगर, वरना समझ लो इस चीज को अच्छे से. सी बेटे, इंसुलिन जो होता है ना, इट एक्चुअली बेटा एक्स, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस बेटा, इंसुलिन की सिक्रीशन भी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, सो लेट्स से बेटा यू हैव ईटन समथिंग. ठीक है, सो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हायर व्हेन and actually better remember right, we just discussed कि beta cells are the one that secrete insulin. So beta cells detect this change, तो ये actually बेटा act करेंगे आपके as sensors. ठीक है, या as receptors. So they will sense yes, glucose concentration is higher. So what they will do बेटा, they will cause the increase of insulin hormones. इसकी secretion बढ़ जाएगी. ठीक है, similarly what happens, glucose concentration बढ़ती है तो alpha cells जो होते हैं बेटा, what they do, they decrease the secretion of glucagon. बिकॉज अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, तो वो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम कर देंगे. क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है बेटा, ग्लूकागॉन भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज्यादा करता है. सिंस ग्लूकोज इज ऑलरेडी मोर, वी डू नॉट वांट मोर ग्लूकोज इन द ब्लड. ठीक है, सो अल्फा सेल्स क्या करेगा, वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन को कम कर देगा. इंसुलिन जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा. सो दीज अल्फा एंड बीटा सेल्स बेटा दे वर्क इन लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, और इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूजुअली बेटा, दे आर एंटागनिस्ट्स. एंटागनिस्ट उन चीजों को बोलते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं. तो जैसे हम बात करें नेगेटिव फीडबैक लूप की, सो अल्फा सेल्स बेटा ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, बट जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन कम हो जाएगी और बीटा सेल्स इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देगा. डज इट मेक, शैल वी मूव ऑन? जी मैम. अच्छा, पहले ही अब नेगेटिव फीडबैक समझ लो बेटा. दिस इज द वन व्हिच इज इन योर बुक. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू सी हाउ पैंक्रियाज में ये सेल्स किस तरह लग रहे होते हैं. ठीक है, अब सी बेटे, दिस इज द सेट पॉइंट व्हिच यू कैन सी हियर बेटे. ये पूरा सेट पॉइंट आपको दिखाया एंड यू कैन सी बेटे ऑसिलेशंस आपको इसके अंदर नजर आ रही होंगी. क्लियर? तो एनी आइडिया बेटे ऑसिलेशंस क्या है? अभी हम अब नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे थे, तो ये एकदम लेवल ऊपर गया है, फिर लेवल नीचे गया, फिर ऊपर गया है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका क्या रीजन, हम फूड खाते हैं वगैरह और एक्टिविटी करते हैं, तो फिर कंटिन्यूअसली ग्लूकोज यूज हो रहा होता है और फिर इनटेक भी हो रहा होता है उसका. ठीक है, तो जो सेट पॉइंट है बेटा उसकी रेंज अभी हमने क्या डिस्कस की, 80 till 120. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. वही हमने खाना खाया, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हायर. ठीक है,
तो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन सेट पॉइंट जो है बेटा वो हाई हो गई है. दिस इंक्रीज इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स. और रिसेप्टर्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, as we discussed बेटे, they detect the rise in the blood glucose level. So right now beta we're only discussing when the blood glucose concentration is increased. When the receptors beta sense these, what these receptors do beta, they respond to it. So alpha cells किस तरह respond कर रहे हैं? They are secreting less glucagon. ठीक है. और जो बीटा सेल्स है वो क्या करें? They are secreting more insulin. याद रहेगी ये चीज? जी मैम. Alpha cells will decrease glucagon secretion. ठीक है. और जो बीटा सेल्स है it will release insulin secretion. अच्छा, अब व्हाट हैपेंस बेटे, दीज ये जो आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ठीक है, और ये इंसुलिन भी बेटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर है, इट कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड एंटर द सेल. तो व्हाट हैपेंस बेटे, डिफरेंट सेल्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर दीज. सो इंसुलिन के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं आपको 3 ऑर्गन्स के अंदर मिलते हैं, लिवर, मसल एंड फैट सेल्स. ठीक है, फैट सेल्स को हम एडिपोज सेल भी बोलते हैं. सो 3 सेल्स में इसके टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के. So insulin can go to the liver, ठीक है. Liver cells को what it can say, it can ask them to increase uptake of glucose, क्योंकि ग्लूकोज अभी सिस्टम में बाहर है. So ग्लूकोज को मुझे सिस्टम से अंदर लेकर आना है. So insulin will go and attach itself to the receptor of the liver cell, मसल के अंदर लेकर आएगा और फैट सेल्स के अंदर, 3 जगह लेकर आएगा. So अब आपकी जो ग्लूकोज की अपटेक है it will increase. ठीक है. एट द सेम टाइम व्हाट वुड हैपन, अल्फा सेल्स बेटा वो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, जब वहां पे ग्लूकागॉन होगा नहीं तो व्हाट हैपेंस, क्योंकि लिवर के अंदर भी तक ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर होता है. जब ग्लूकागॉन वहां पे नहीं जाके लग रहा तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कम हो जाएगी, क्योंकि व्हेन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज अगेन. और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज दोबारा सिस्टम में आ जाएगा, व्हिच वी डू नॉट वांट एट दिस टाइम. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. द मोमेंट द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अल्फा बीटा सेल्स डिटेक्ट दैट. ठीक है. डिटेक्ट करने के बाद बेटा दे वुड सिक्रीट हार्मोन्स, insulin and glucagon. Insulin will work on the liver, muscle and the fat cells. It will increase the uptake of glucose by these cells. At the same time, glucagon, ठीक है, will go to the liver cells. Remember बेटा glucagon जो तो वो सिर्फ liver cells के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, जबकि ग्लाइकोजन मसल सेल्स में भी मौजूद होता है. ठीक है. थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था कि ग्लाइकोजन मसल्स और लिवर दोनों में होता है, मगर ग्लूकागॉन सिर्फ लिवर सेल्स पे एक्ट करता है. ठीक है. मसल सेल्स के अंदर एड्रेनलिन है, एक और हार्मोन है जो पे एक्ट करता है, बट ग्लूकागॉन सिर्फ और सिर्फ लिवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है. ठीक है. तो ग्लाइकोजन विल नॉट बी ब्रोकन डाउन, वी विल नॉट हैव मोर ग्लूकोज इन द सिस्टम. इज इट क्लियर हियर बेटे? मैम ग्लूकोज तो मसल में भी स्टोर होता है. ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, मसल्स में भी होता है, तो फिर ग्लूकागॉन उन पे भी एक्ट करे ना. नहीं, मतलब ग्लूकोन स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इसके लिए होते हैं. मसल्स में एड्रेनलिन काम करता है, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे. एड्रेनलिन एक अलग हार्मोन है, वो मसल्स पे एक्ट करता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है मसल्स में. लिवर्स में ये होता है, लिवर का ये है कि जैसे वही फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जी हमने रोजा रखा, ठीक है, और काफी देर तक तुम भूखे हो, ठीक है, फिर आखिर में जाके लिवर से ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, ग्लूकोज सिस्टम में आएगा. बट शुरू में खाना खा के फौरन तो हम लोग 2-4 घंटे तक तो कोई इतना मसला नहीं होता, तो वहां आपका जो ग्लाइकोजन मसल सेल्स में होता है वो काम कर रहा होता है. ठीक है. हमारी जो नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है वहां से पूरी होती रहती है. ज्यादा टाइम के बाद डेफिनेटली फिर हम लिवर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जब ये आपके अल्फा सेल्स ये डिटेक्ट करते हैं कि अब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, तो फिर वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन शुरू करा देते हैं. ठीक है. ठीक है मैम. अच्छा, अब यही ऑसिलेशंस हमें क्यों नजर आ रही है बेटा, कि बाय द टाइम दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट द चेंज, टू द टाइम बेटा दे रिलीज हार्मोन्स, एंड व्हेन दीज हार्मोन्स बेटा दे एक्ट ऑन द इफेक्टर्स. इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. ठीक है. फॉरन इफेक्ट्स नहीं होते, जैसे नर्वस सिस्टम के जब हम कर रहे थे तो नर्व इम्पल्सेस सडन हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे उसके फॉरन रिफ्लेक्सेस के थ्रू. ठीक है. बट यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स होने में टाइम आ जाता है. सो दैट्स द रीजन बेटा वी सी कि ये चीजें जो हैं इट टेक्स टाइम, तो हमें इसी वजह से यहाँ पे ऑसिलेशन नजर आ रही है कि इंक्रीज हुआ, उन्होंने इफेक्ट नोटिस किया कि जी डेफिनेटली दिस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हायर, इट हैज टू बी ब्रॉट डाउन, फिर उसको नीचे आते आते टाइम लगा. ठीक है. एंड नाउ बट व्हाट हैपेंस कि नाउ बेटा अगेन जब ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो गई, अब सी बेटा इट हैज कम बिलो द सेट पॉइंट, अगेन इट विल बी डिटेक्टेड बाय द सेम रिसेप्टर्स अल्फा एंड बीटा सेल्स, और अब वो बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे. तो अब तुम्हें क्या लगता है कि बेटा अब अल्फा सेल्स क्या करेंगे, अब जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो गया, अल्फा सेल्स क्या अल्फा सेल्स मोर ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे. बिल्कुल. ठीक है. तो अब दे विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, एंड व्हाट विल इंसुलिन डू, व्हाट विल बीटा सेल्स डू, सॉरी,
इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देंगे। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन कम करके एक्चुअली स्टॉप कर देते हैं इवेंचुअली। ठीक है, ठीक है। अब इंसुलिन आपका कम हो गया ब्लड में, अब बेटा फर्दर इफेक्ट क्या होगा इन दोनों हार्मोन्स का? फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ग्लूकागॉन जाएगा सिर्फ और सिर्फ लिवर सेल्स के ऊपर। ठीक है, लिवर सेल्स विल रिस्पॉन्ड टू ग्लूकागॉन एंड इट विल स्टार्ट टू ब्रेक ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि अब ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, लाइसिस मींस ब्रेक, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली इंसुलिन बेटा अपने उन्हीं सेम रिसेप्टर्स में जाएगा जो कि लिवर, मसल और फैट सेल्स में, एंड व्हाट विल दे डू, दे विल रिड्यूस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर बेटे? यस मैम। ठीक है, सो अब समझ आ गया नेगेटिव फीडबैक लूप किस तरह काम कर रहे हैं हमारे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा। अब ये बेटा समझ लो अल्फा एंड बीटा सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, द येलो पार्ट बेटा दैट यू आर एबल टू सी हियर इज द पैंक्रियास। ठीक है, ये पैंक्रियास है। ठीक है, एंड अ व्हाइल बैक बेटा वी डिस्कस के पैंक्रियास जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है उसके अंदर और एंडोक्राइन पार्ट भी है। सो दिस, ये जो ग्रीन आपको यहाँ पे डक्ट नजर आ रहा है, दिस इज अ पैंक्रियाटिक डक्ट which secretes the pancreatic enzymes into the duodenum, जो कि स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, जो एंजाइम सिक्रीट करेगा। ये जो ब्लू कलर के तुम्हें यहाँ फ्लोरेट्स नजर आ रहे हैं बेटा, दीज आर द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि थोड़े आइलैंड्स की तरह के होते हैं। तो आइलैंड बेटा, यू जस्ट सी, लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, तो सी ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है जो ब्लू कलर के हमें नजर आ रहा है। ठीक है, एंड देयर स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैंक्रियास। इज इट क्लियर बेटा? जी मैम। अच्छा, यहाँ इन्होंने इसी की जूम करके पिक्चर दिखाई है पैंक्रियास की। ठीक है, सो इफ यू सी बेटा, अब हमें ना आइलेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इफ यू लुक एट दीज सेल्स आउटसाइड, ये बाहर इन्होंने आपको दिखाए हैं पैंक्रियास के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स हैं। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना बेटा, जब क्योंकि सेल्स को हमें स्टेन करना पड़ता है टू मेक देम विजिबल, so this is how they stain, they are a little lighter, so you can differentiate them from the from this part outside. So इसीलिए हम इसे आइलैंड बोलते हैं। जैसे आइलैंड के नाम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड बाय, या बॉडी ऑफ लैंड, a piece of land that is surrounded by water। ठीक है, तो इसीलिए इसकी स्टेनिंग की वजह से यू कैन डिफरेंशिएट कि दिस इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके अंदर बेटा दे हैव लेबल्ड अल्फा एंड बीटा सेल्स। ठीक है, सो जस्ट टू लेट यू नो, पेपर में दे वुड नॉट आस्क यू। ठीक है, मगर एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ, बीटा सेल्स जो होते हैं ना आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 70%। ठीक है, और अल्फा सेल्स कम होते हैं। सो बीटा सेल्स जो होते हैं, जिसमें तुम्हें ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं बेटे, ठीक है, दीज आर द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो होते हैं वो ब्लू स्टेन लेते हैं। ठीक है, एंड दे आर मोर विजिबल। अल्फा सेल्स जो होते हैं बेटा, दे एक्चुअली स्टेन अ लिटिल पिंक शेड आता है उनका। तो उसमें जो तुम्हें पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर अल्फा, और जो ब्लू नजर आ रहे हैं, दीज आर बीटा। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट दीज टू। इज इट क्लियर बेटे? जी मैम। और ये एक्सोक्राइन है? ये एंडोक्राइन है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये ये ब्लड में होता एंडोक्राइन है। पार्ट है ना, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है जो हार्मोन्स रिलीज करेगा। ये एंडोक्राइन पार्ट है। ये बायोसेल्स के नीचे लिखा हुआ है ना एक्सोक्राइन, कहाँ पे? इसमें ये फिगर वाला में। पार्ट एक्सोक्राइन है ना, ये तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बॉडी है दैट इज सराउंडेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये है बाहर वाले, दे विल रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी हम सिर्फ इस वाले की बात करें जो लाइटर तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसकी मैंने बाउंड्री रेड कलर की कर दी है। ठीक है, इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर तुम्हें अल्फा एंड बीटा सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस डायग्राम को बेटा अब और इस तरह समझ लो कि इफ यू लुक एट दिस पार्ट हियर, ये जो आपको ये वाले जो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये है बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट है। एंड एज वी वर सेइंग कि बेटा आइलेट है, तो इट इज सराउंडेड बाय दीज, ये सारे एक्सोक्राइन पार्ट से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। हियर भी यू कैन सी कि एक इसकी एपिथेलियल लाइनिंग एंड देयर इज अ ल्यूमिनिक डक्ट है बीच में। तो ये जो सेंट्रल ल्यूमिन है बेटा, डेफिनेटली इसके थ्रू एंजाइम्स पास करेंगे। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बेटा, अच्छा, इन सेल्स को हम पैंक्रियाटिक एसएनआर सेल्स बोलते हैं, वैसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो द एंजाइम्स दैट रिलीज ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ठीक है, बट दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन राइट नाउ। ये है आपका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली बेटा 4 किस्म के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, बट राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, ये वाले सेल्स है, इनका डिफरेंट फंक्शन है, तो अभी इसका क्योंकि रोल नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल देयर, बट अल्फा एंड बीटा में वी आर गोइंग टू फोकस।
देन बेटा लुक एट द कलर कोडिंग। अल्फा सेल्स देखो यूजुअली बेटा पेरिफेरी पे होते हैं, वो थोड़े बाहर की तरफ होते हैं। अल्फा सेल्स जिन्होंने ग्रीन कलर के शो किए, ठीक है, ये बाहर होते हैं। और जो बीटा सेल्स होते हैं ना वो जरा सेंट्रली लोकलाइज्ड होते हैं। द ग्रे वंस दैट यू आर सीइंग, ये सेंट्रली लोकलाइज्ड होते हैं इन बीटा सेल्स, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट द डायग्राम ऑल्सो, तो आपको बीटा सेल्स यहाँ पे थोड़े ज्यादा ही नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम कह रहे थे कि बीटा सेल्स जो होते हैं अराउंड 70% जो इसमें सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं पूरा एलेट लैंगरहैंस के अंदर। इज इट क्लियर टिल हियर बेटे? जी मैम। अच्छा, फिर देन रिमेंबर बेटा एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई आ रही है। तो इफ यू कैन सी दीज थिंग्स हियर बेटा, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये आपको कैपिलरीज यहाँ पे इन्होंने शो की है, क्योंकि एक हमें डेफिनेटली इसका ट्रांसफर सेक्शन उन्होंने कट करके हमें दिखाया हुआ है। सो अब इन्हीं कैपिलरीज में, क्योंकि बेटा ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल कम या ज्यादा होगा, इट विल डेफिनेटली द सेम ब्लड विल फ्लो थ्रू दिस कैपिलरीज आल्सो। It is through these that these cells will detect कि yes, blood glucose concentration has increased or it has decreased. अब this is a beta cell right next to it, ठीक है। So जैसे ही अगर blood glucose concentration increase होती है, beta cells detect करेंगे, they would release more insulin in the system, ठीक है। तो यहाँ पे alpha cell भी है, ठीक है। It will again beta detect the same increase, it will stop the alpha cells to secrete glucagon. So this is beta how they detect the receptors हैं, they detect the change and then they release the hormones in the system. So clear हुआ बेटा कि how is this system working? जी मैम। ठीक है। अच्छा, let's move on to this. अब ये बेटा एक आपके पास पेपर से मैंने लिया है, ठीक है, पिक्चर। तो दिस क्योंकि मैं आपको इनफैक्ट अगर आपका हो तो मैं आपको पेपर ही दिखा देती हूँ। Let me go to the paper. ये देखो, ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ लाइट माइक्रोग्राफ ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ पैंक्रियास एंड दे आर आस्किंग अस टू लेबल ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें बेटे हाउ डू वी रिकॉग्नाइज टू सी बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, ठीक है। बट देन हमें हिंट कैसे मिल रहा है, यहाँ उन्होंने क्लियरली हमें बता दिया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ पैंक्रियास, so they have told you कि this is a part of pancreas, ठीक है। but now ठीक है, staining की वजह से you can see बेटा कि कितना differentiate, we can easily differentiate it from the rest of the cell, ठीक है। but then अब B में देखो वो collectively तुमसे लेबल करवा रहे हैं चीज को, they are not asking you to label separately। तो आपका जब लेबल B को करोगे तो your answer should be, या तो आप इसके अंदर खाली लिख दें islets of Langerhans, ठीक है। Otherwise बेटा आप अगर लिख रहे हो alpha and beta cells, so make sure you write both the names, alpha and beta, they will be looking for this and। खाली alpha लिखा तो भी नंबर नहीं मिलेंगे और खाली beta लिखा तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। रीजन बीइंग ये क्वेश्चन है खाली, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर अगर मैं बी लेबल कर रही हूँ बेटा, ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क का है। सो स्ट्रक्चर ए को लेबल करने का 1 मार्क है और बी में मैं दोनों चीजें लिखूंगी जब भी मुझे पूरा फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। सो या तो आप खाली आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में लिख दें या आप अल्फा एंड बीटा सेल्स लिख दें। अच्छा, लुकिंग एट दिस पार्ट हियर, अब व्हाट डू यू थिंक बेटा दिस इज? अब देखो इसमें हमें सेंट्रल ल्यूमेन नजर आ रहा है एंड इट इज सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर्ड सेल है, कैपिलरी में कैपिलरी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, फुल 2 मार्क्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, सही है। अच्छा, देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द सेम फिगर बेटा एक्सप्लेन व्हाई पैंक्रियास इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे। सो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम ये लिखेंगे कि as it is surrounded by the blood capillaries and it releases the hormones in blood, therefore it is endocrine। अच्छा, तो अब मगर बेटा अब ए लेवल्स में हमें स्पेसिफाइड आंसर्स लिखने हैं, तो शुड यू बी मेंशनिंग कि कौन से सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? मैम अल्फा सेल्स ग्लूकागोन और बीटा सेल्स इंसुलिन। ठीक है, अब देखो ये मैं तुम्हें आंसर की दिखा देती हूँ, ठीक है। फॉर 2 मार्क्स दिस इज व्हाट दे विल बी लुकिंग फॉर, यू विल बी नेमिंग द सेल्स बेटा अल्फा सेल्स, ठीक है। दे यू विल राइट के वे कौन सा हार्मोन्स रिलीज करते हैं बेटे, ठीक है। सो अल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स रिलीज इंसुलिन, ठीक है। और क्योंकि दिस है दे यूज द टर्म कि व्हाई इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सो आप उसमें फिर क्या लिखोगे? द हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, बिकॉज़ एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ही है ये बेटा, ब्लड में रिलीज होते हैं एंड देन दे परफॉर्म देयर फंक्शंस। सो 2 मार्क्स के लिए दिस इंफॉर्मेशन बेटा वी नीड टू गिव। मैम ए पार्ट में जो इन्होंने लिखा है ऊपर ए में पैनक्रियाटिक डक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज आपके बुक के अंदर सेपरेट इसकी लेबलिंग नहीं है, तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे इसको बिल्कुल लेबल कर दे। लेट मी शो यू द पेपर अगेन, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे हम इनफैक्ट इफ आई कुड गो बैक टू द स्लाइड आल्सो, ये देखो बेटे जब हम ये वाले सेल्स देखे थे देखो दे आल्सो लुक द सेम, बीच में ल्यूमेन नजर आ रहा था, ठीक है, और सिंगल लाइनिंग थी। तो अगेन इसमें बोथ केसेस एक्सेप्टेबल है,
क्योंकि आपको पैंक्रियाटिक डक्ट भी ऐसे नजर आता है, कैपिलरी भी ऐसे नजर आती है, ठीक है। बट अगेन एज पर जो अभी हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसके हिसाब से भी डेफिनेटली कैपिलरी हैज टू बी देयर, ठीक है। सो दे आर एक्सेप्टिंग बोथ द आंसर्स, क्योंकि आप इसी चीज को देखो, अगर वो आपके पास आउटर लाइनिंग में सेल्स हैं, देयर इज अ ल्यूमेन, तो डेफिनेटली स्टूडेंट कैन एक्चुअली लेबल इट एज अ डक्ट, मगर दे आर सेइंग कि बेटा अगर डक्ट भी लेबल करता है बच्चे तो उसके साथ पैंक्रियाटिक डक्ट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। सो दिस दे विल एक्सेप्ट दैट आंसर देन, क्लियर? ठीक है मैम। Okay then. So let's go to the next one. Okay, so this was the diagram we just discussed. Okay, so we already beta have discussed what alpha and beta cells would do. So remember beta, alpha and beta cells have their own separate receptors. ठीक है, do you recall beta beta cells के receptors कौन से cells में थे? There were 3 cells that we discussed. Yes ma'am, liver थे, Liver, muscle में, और glands, fat cells में, fat cells में, fat cells। और अल्फा सेल्स के रिसेप्टर्स कहाँ पर हैं? लिवर ओनली, ग्लूकागॉन का लिवर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, सो वी जस्ट डिस्कस बेटा कि दीज आर द 2 हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, सो वी हैव ऑलरेडी बेटा डिस्कस कि इफ यू हैव कंज्यूम मील, ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टेड ब्लड विल बी एब्जॉर्ब, ठीक है। इट विल एक्चुअली गो, क्योंकि बेटा एब्जॉर्प्शन जब सारी हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, उसके बाद ही बेटा सारा कुछ वो ब्लड के अंदर आता है, ठीक है। एंड देन through the same blood beta it will be detected by alpha and beta cells, we have already discussed in the previous diagram. And ठीक है, just to reinforce beta इसको एक दफा और just have a look. Alpha cells respond by stopping the secretion of glucagon, ठीक है, whereas beta cells respond by secreting insulin into the blood plasma, ठीक है। Then insulin is carried to all parts of the body in the blood. Glucose भी blood में flow कर रहा है, similarly beta hormones they also travel in the blood. So now glucose and insulin both are traveling in the blood, ठीक है। Now let's talk about what can insulin do. Insulin beta actually is a signaling molecule. So any idea what is a signaling molecule beta? signaling molecule, idea क्या होता है? मैम जो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होके और फिर सिग्नल्स प्रोवाइड करता है मेरे साथ, ठीक है। तो a lot of changes can also take place because of that, ठीक है। So ठीक है, if you want to have extra information अगर लेनी है, so जैसे क्योंकि इंसुलिन जो है बेटा अगेन इट्स अ प्रोटीन, वो एंटर तो हो नहीं सकता सेल के अंदर, ठीक है। सो इट हैज इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर, it would bind to the receptor, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, what would happen, a number of changes will take place in the cell, ठीक है, and then definitely we will get a response. क्योंकि the thing is बेटा ग्लूकोज भी है सेल के अंदर, अगर ग्लूकोज is there in the system it cannot enter the cell directly. So once insulin attaches to the receptor, ठीक है, it will actually right now we'll talk about the glucose transport proteins also, क्योंकि glucose directly enter नहीं हो सकता. So insulin will bring about some changes. So there are glucose transport proteins in the cell. ठीक है, those glucose transport proteins बेटा they travel to the cell surface, they bind with the membrane, and only then better through those glucose transport protein glucose can actually enter the cell, ठीक है। सो इसलिए हम इसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख लो, या स्नैपशॉट लेना है तो वो ले लो, एक जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स दे बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल्स सच एज रिसेप्टर, ठीक है, एंड देन इट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल. सो दिस इज व्हाट अ सिग्नल मॉलिक्यूल जो वुड डू, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? ये GLUT1 होता है जो ग्लूकोज कौन लाता है? डिफरेंट टाइप से ग्लूट जो होते हैं ना, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं, एंड द थिंग विद देम इज दैट, ठीक है, डिफरेंट तरह के होते हैं। ये तुम्हें पहले मैं इस तरह दिखा दूं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. स्केलेटल मसल्स में जब हम मसल्स की बात करते हैं बेटा, वहां पे GLUT4 होता है. आपकी बुक में भी जो एग्जांपल गिवन है दैट इज अ GLUT4, ठीक है। GLUT4 जो है इट इज एक्चुअली इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। ये GLUT4 काम करेगा जब वहां पे इंसुलिन अटैच होगा. बाकी सारे जो होते हैं ना बेटा, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है कि डेफिनेटली ग्लूकोज ज्यादा है सिस्टम में, ठीक है. दे वुड आइडेंटिफाई, दे वुड थ्रू दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ग्लूकोज विल एंटर. बट स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं हो सकता जब तक इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच ना हो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. GLUT1 जो होता है यूजुअली बेटा ये आपके ब्लड में या ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर होता है. लिवर की जब हम बात करेंगे वहां पे GLUT2 होता है. सो अगेन जब स्पेसिफाइड, जब हम ग्लूकागॉन की बात करेंगे वहां हम GLUT2 की बात कर रहे होंगे, ठीक है. अभी हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे वहां हम GLUT4 की बात करेंगे, ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. बुक में आपके इनफैक्ट सिर्फ GLUT1, GLUT2 और GLUT4 के बारे में इंफॉर्मेशन है, पर एक एक्स्ट्रा से जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए
कि GLUT4 है that this is the one which is insulin dependent. ठीक है, एक और एक्स्ट्रा एक स्लाइड आपको दिखा दूं. GLUT1 जो होता है बेटा, it is present in most of the cells. ठीक है, GLUT actually stands for glucose transport proteins. ठीक है, glucose transport protein. ठीक है, so it is present in most of the cells. So if glucose is outside the cell, ठीक है, these proteins बेटे what will they will do? They will simply help in basal glucose uptake. ग्लूकोज को अंदर लेकर आ जाएंगे. ठीक है, but if you talk about GLUT4, ठीक है, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है इंसुलिन की वजह से. ठीक है, so they are different areas where they can be found. GLUT2 जो है बेटा मोस्टली लिवर सेल्स में. ठीक है, आपकी बुक में भी जो हम आगे ग्लूकागॉन की बात करेंगे, they have talked about liver. ठीक है, GLUT4 is a skeletal muscle, cardiac muscle and fat. ठीक है, so GLUT4 is only insulin dependent, the rest of them are insulin independent. Is it clear बेटा? जी मैम. ठीक है, अच्छा, so ठीक है, as we were just discussing बेटा कि आपके बॉडी में insulin receptors are found in different cells. So we were just discussing बेटा कि insulin receptors can be found on the liver cells. ठीक है, they can be found on the muscle, they can be found in the fat tissue या adipose tissue. ठीक है, अच्छा, what would happen? Insulin would stimulate these receptors. ठीक है, it will go and attach itself to the receptors, and what would happen? They would increase the rate at which glucose will actually be like clearly taken in from the blood. अब glucose अगर आपके सेल के अंदर enter हो गया, so some of it बेटा can be utilized for energy, some of it can be definitely बेटा used for glycogen production. ठीक है, and similarly beta what happens कि when glucose comes inside the cell, so now what happens beta, glucose concentration blood में अब उसकी वजह से कम हो जाएगी. ठीक है, so is it clear till here beta? जी मैम क्वेश्चन था कि ग्लाइकोजन प्रोडक्शन इनसाइड सेल होती है. ग्लाइकोजन प्रोडक्शन इनसाइड ऑफ सेल होती है. हाँ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर ही बन रहा होता है ना, वो ग्लूकोज मोनोमर ज्वाइन हो गए ग्लाइकोजन बना देते हैं. लिवर सेल्स के अंदर बन रहे हैं ना ग्लाइकोजन, और आपके स्केलेटल मसल में दूसरे किसी सेल में नहीं. स्केलेटल सेल में, इसीलिए उसे शॉर्ट टर्म एनर्जी दे रहा है ना ग्लाइकोजन. नॉर्मल सेल में ग्लाइकोजन बन के फिर लिवर सेल में नहीं जाते. नहीं, लिवर सेल्स में जा रहे होते हैं. देखो, आपने सारी की सारी ग्लूकोज थोड़ी यूटिलाइज हो जाती. ठीक है, कुछ स्केलेटल मसल में स्टोर हो रही होती है, और बाकी जो एक्सेस होती है बेटा वो जाके लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो रही है ना, क्योंकि ब्लड में तो ग्लूकोज है ही ऑलरेडी, तो इट कैन गो टू दीज डिफरेंट सेल्स. ठीक है, तो जो लिवर में जाएगी वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मसल्स में भी स्टोर होगी, मगर मसल्स में फिर शॉर्ट टर्म स्टोरेज है उसकी. ठीक है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ फंक्शन तो कर ही रहे होते हैं, तो वो यूटिलाइज होती रहती है आपकी. दूसरे किसी सेल में नहीं होती. नहीं, स्केलेटल और लिवर दो जगह. ठीक है. ठीक है, अच्छा, अब ग्लूकोज बेटा एज वी जस्ट डिस्कस, इट कैन ओनली एंटर द सेल्स थ्रू दीस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. ठीक है, ग्लूट इज द शॉर्ट वर्जन ऑफ दोस. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट प्रोटीन्स. सो देखिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, द मसल सेल्स हैव द टाइप व्हिच इज नोन एज GLUT4. ठीक है, अच्छा, नॉर्मली व्हाट हैपेंस बेटे, GLUT4 जब हम अभी ग्लूट की बात करेंगे ना, यूजुअली बेटे दे इन द साइटोप्लाज्म. अभी हम GLUT4 की बात करें, दे यूजुअली इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, बट तो एक्चुअली जब इंसुलिन अटैच होता है रिसेप्टर में फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बेटा, दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे फ्यूज विद इट. ठीक है, सो राइट नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट GLUT4, सो व्हेन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स, ठीक है, सो बिकॉज दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बेटा, दे आर कैरिड इन द वेसिकल्स. वेसिकल्स जो होते हैं बेटा, उनके ऊपर भी एक लिपिड बाइलेयर होती है, दैट इज द रीजन दे आर एबल टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो अगेन डबल लेयर होती है इनमें, बाइलेयर. ठीक है, दे कंटेन दिस GLUT4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, they move to the cell surface membrane and then they fuse with it. ठीक है, जब वो फ्यूज हो जाएंगे, only then glucose will be able to enter the cell. So इसीलिए GLUT4 प्रोटीन्स बेटा जो एक्चुअली ग्लूकोज की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहे होते हैं. ठीक है, थ्रू होल ऑफ दिस प्रोसेस. इज इट क्लियर? जी मैम. ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, अगेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बुक के GLUT1 इज देयर इन द ब्रेन सेल्स. ठीक है, लिवर सेल्स हैव GLUT2. सो इन दोनों को बेटा इंसुलिन की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन सेल्स में, ठीक है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन होगी बाहर. ठीक है, तो GLUT1 प्रोटीन्स के थ्रू ग्लूकोज कैन एंटर, इट डजंट नीड इंसुलिन. सिमिलरली लिवर के अंदर भी बेटे क्या होगा, क्योंकि लिवर के अंदर से हमें ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जब हो रहा है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इट हैज टू बी लाइक टेकन आउट ऑफ द सेल नाउ. अब वो सेल से निकालने के लिए भी हमें ग्लूकोज प्रोटीन चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से वहां पे GLUT2 करेंगे. तो ये दोनों इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल में इंसुलिन डिपेंडेंट है. ठीक है, ठीक है मैम. ठीक
अच्छा, अब this is the diagram, ठीक है, just to make you understand कि how insulin is working. So see with it, glucose is also there in the blood, ठीक है, beta cells detected कि yes there is high glucose concentration, so they secreted insulin in the blood also. So now we have both of the things, insulin as well as glucose. ठीक है, what will insulin do? Insulin will go and attach to a specific receptor, ठीक है, receptor, and since we said it's a signaling molecule, ठीक है, तो this अब यहाँ पे क्या होगा, सेल में अंदर there are going to be a number of changes, ठीक है, these glucose transport proteins बेटा they are inside the cytoplasm, ठीक है, अब वो अब वेसिकल के थ्रू you see बेटा they go and travel towards the plasma membrane and they fuse with it, क्योंकि इस वेसिकल के अंदर भी you can see बेटा there is a lipid bilayer, कनेक्ट हो जाएंगे and through these proteins बेटे the glucose can enter, ये जो purple dots हमें नजर आ रहे हैं, the glucose only then can enter the cells, ठीक है, इज इट क्लियर बेटे? मैम ये जो गेट पाथवे है इधर जो बना हुआ है जहाँ से ये ग्लूकोज एंटर हो रहे हैं, हाँ ये जी, भी रिसेप्टर्स ही है ना? यही जो आपके ग्लूकोज ट्रांसफर प्रोटीन्स है ना, ये ग्लूकोज ट्रांसफर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन्होंने चैनल क्रिएट कर दिया है, दे वर अटैच्ड टू दिस वेसिकल, ठीक है, दे गो एंड अटैच देमसेल्व्स, और अब थ्रू दीज प्रोटीन्स, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू नाउ ग्लूकोज इज गोइंग टू एंटर, अदरवाइज यहाँ पे देखो दे वुड नॉट लेट ग्लूकोज एंटर हो ही नहीं सकता, उसका कोई पाथवे है ही नहीं, इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से इसके लिए पाथवे क्रिएट हो गया। अच्छा, मीन रिसेप्टर पे सिर्फ इंसुलिन होगा और फिर दूसरी जो इंसुलिन चैनल सिर्फ होंगे रिसेप्टर वहां पे से अटैच होगा, और इस रिसेप्टर पे अटैच होने की वजह से, ठीक है, a series of reactions will take place. This vesicle containing glucose transport protein will move towards the cell membrane, it will fuse with it, and only then glucose will enter. ठीक है, अच्छा, उसी की एक और डायग्रामेटिक व्यू इन्होंने आपको दिखा दिया कि जस्ट उसको एक आसान करने के लिए, सी इंसुलिन ऑन द रिसेप्टर, ठीक है, brings about the change in the and then glucose transport protein beta attaches and then it allows the uptake of glucose. अच्छा, अब now beta I'm showing you the animated version of this, so you see कि बेटा actually live में भी इसमें हो क्या रहा है, so let me take you to the video. Hi, this is Mark from the MSOE Center for Biomolecular Modeling. The following animation will show the molecular mechanism whereby insulin triggers the uptake of glucose from your bloodstream. Soon after a meal, the digestive system begins to break down the food you have eaten. The carbohydrates in this food are broken down into a simple sugar called glucose. As this glucose is absorbed from your digestive system into your bloodstream, your blood sugar levels increase. Your circulatory system then carries the glucose to muscle cells throughout your body, where it is used to generate energy. And here's the important part. In order to get that glucose that's now in your bloodstream into your muscle cells, you need to have insulin present to trigger that uptake event. Insulin is a small protein hormone produced by your pancreas. As the concentration of glucose in your bloodstream rises, your pancreas senses this increase and is stimulated to release insulin into the bloodstream. The newly released insulin plays a key role in regulating the concentration of glucose in your blood, a process known as glucose homeostasis. The insulin that is now released into your bloodstream binds to the extracellular domain of receptor proteins found on the surface of liver, muscle, and fat cells. This binding triggers the autophosphorylation of the intracellular domains, which, in turn, phosphorylate a specific substrate signaling protein. This protein then phosphorylates other downhill signaling proteins, leading to an amplification of the signal at each step. This overall signaling process is known as a signal transduction cascade. One important consequence of this signal cascade is the movement of glucose transport proteins, called GLUTs, towards the cell surface. As these storage vesicles fuse with the cell membrane, the number of GLUTs present on the surface of the cells increase, allowing the glucose to enter the cell. As a result, the glucose concentration in the bloodstream decreases. The glucose is now inside the cell, where it can be metabolized to generate the energy in the form of ATP that is needed in all of your cells. And that is how insulin helps the sugar you eat turn into the muscle that you use. जी बेटा, got it?